Headline sponsored by P-Mark Mustard Oil, the mustard specialist. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सीएम का पलटवार है। कहा रिमार्क्स करना शोभा नहीं देता। साथ ही कहा मुझे वो दिन भी याद है जब सुक्खू पैदा हुए। वीरभद्र के बयान पर सुक्खू का डिफेंसिव मोड। कहा बुजुर्ग नेता है, भूल जाते हैं, फोन के माध्यम से दूंगा उन्हें आज पूरी जानकारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने एक बार फिर किया ऐलान। कहा पार्टी टिकट से लड़ूंगा तरंग विधानसभा क्षेत्र से 2017 का चुनाव। वहीं कौल सिंह ठाकुर को कहा वो दूध के धुले नहीं। और कोटखाई रेप प्रकरण को लेकर बिलासपुर कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन जारी। 3 घंटे तक कॉलेज गेट पर जड़कर रखा ताला, कक्षाओं का किया बहिष्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। जिस दिन सुखविंदर सुक्खू पैदा हुए थे वो दिन भी उन्हें याद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रिमार्क्स करना शोभा नहीं देता। सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने सुक्खू की बयानबाजी पर पलटवार किया है। गौर है कि सोमवार को सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस की पथ यात्रा की जानकारी न होने की बात कही थी। इसी के जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया था कि सीएम को इस बारे में बताया गया था, शायद वह भूल गए होंगे। मंगलवार को इसी बात को लेकर सीएम ने सुक्खू पर पलटवार किया और कहा कि वे कुछ भी भूले नहीं, उन्हें वो दिन भी याद है जिस दिन सुक्खू पैदा हुए थे। सर, सुक्खू जी का बयान आया हुआ है कांग्रेस के प्रदेश कार्यक्रम में जो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि आप वो कह रहे हैं कि आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, कि आपको पथ यात्रा के बारे में याद नहीं रहा, तो आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया। सुक्खू जी का कहना है ना सर कि जो पथ यात्रा के बारे में आपको भी बताया गया था, लेकिन जब सीएम वीरभद्र सिंह से सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचतान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम। सीएम से जब यह भी पूछा गया कि क्या सरकार और संगठन चुनावों के लिए तैयार है तो उन्होंने कहा कि संगठन भी अपनी कोशिश करेगा और सरकार भी मुहिम चलाएगी। इससे पहले सीएम वीरभद्र सिंह ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास कर जनता को सौगात दी। सर, सरकार और संगठन में तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या ऐसा कारण है कि सरकार आने वाले जो चुनाव है सर, क्या मान के चले सरकार और संगठन दोनों तैयार है चुनावों के लिए? सीएम ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ITI के छात्रावास का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बने पुलिस थाना भवन सुंदरनगर का उद्घाटन किया। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरभद्र सिंह के बयान पर सफाई देते हुए बड़े ही डिफेंसिव लहजे में कहा कि वो प्रदेश के बुजुर्ग नेता है और अगर उन्हें इस यात्रा की पूर्ण जानकारी नहीं है तो फोन के माध्यम से वे उन्हें खुद इस मामले की जानकारी देंगे। सुक्खू ने कोटखाई मामले में भी कहीं ना कहीं चूक होने की बात कर एक नई चर्चा का जन्म दे दिया है। सरकार और पुलिस की कार्रवाई को लेकर इसका कारण भी बता दिया। सुक्खू ने कहा कि इतना जन आक्रोश तभी हुआ जब जांच में कमियां रह गई हो और कोई कारण इसका नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि मुझे जैसे पथ यात्रा का पता नहीं है। मैंने उनसे चर्चा की थी, लेकिन अगर उन्हें नहीं पता है तो आज उन्हें सब पथ यात्रा का भी पता लग जाएगा और मैं उनसे टेलीफोनिकली भी बात करके ये बताऊंगा कि हमारी पथ यात्रा शुरू हो गई है। वो हमारे सम्मानित नेता, हमारे बुजुर्ग नेता है और अगर वो कोई बात को कहते हैं तो उनसे बातचीत करके सुलझा दिया जाए। सूबे के मुखिया के दौरे से ठीक एक दिन पहले भाजपा नेता का आरोप लगाना कई सवाल खड़े कर रहा है। मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता ने सबूत दिखाते हुए कहा कि वर्ष 2004 से लेकर अब तक कौल सिंह ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री के हाथों से कई परियोजनाओं की नींव पत्थर रखे गए, लेकिन वो महज अब तक पत्थर ही रह गए।
वैसे तो 19 जुलाई को सूबे के मुखिया का दौरा स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र का है, लेकिन उस दौरे से ठीक एक दिन पहले द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता मंडी में आकर आरोप लगाते हैं कि 2004 से लेकर अब तक जिन योजनाओं की नींव रखी गई है वो योजनाएं महज कागजों और पत्थरों पर नाम लिखवाने तक ही सीमित रह गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने सालों में क्यों उन योजनाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया गया। वीरभद्र सिंह जी 19 तारीख को द्रंग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि 2004-2007 से लेकर आज तक के जितने भी नींव पत्थर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने और यहाँ के कानून मंत्री द्वारा पिछले 13 सालों से जो रखे गए थे उन योजनाओं को पूर्ण करते और आज उनका विधिवत उद्घाटन कर लोगों को उसका लाभ पहुँचाते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो शिलान्यास किए गए हैं उन योजनाओं का आज तक भी वो योजना आगे नहीं बढ़ पाई है और जिससे करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो सरकार का हुआ है। लोगों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन सरकार का भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जवाहर ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आह्वान किया कि जिन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया है उन योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जितनी भी विलम्ब पड़ी हुई योजना है आप द्वारा जो फाउंडेशन स्टोन किए गए हैं, आप कहते हैं हम विकास के हम मसीहा हैं, तो 13 सालों की जो योजना है आपके द्वारा जो नींव पत्थर रखे गए हैं वो योजना पूर्ण की नहीं हुई है। क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके लिए आप उच्च स्तरीय विभागीय जांच करवाई जाए। गत 4.5 वर्ष में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, जिसके दम पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 7वीं बार प्रदेश की कमान संभालेंगे। आज ऐसे लोग पार्टी के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी भी वार्ड सदस्य का चुनाव तक नहीं जीता। यह आरोप पत्र में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहे। उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट के लिए सत्ता और संगठन को मिलकर काम करना होगा, लेकिन संगठन में ऐसे पदाधिकारी को ओहदे दिए गए हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है और जो पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हार चुके हैं। ऐसे 70% लोगों को पार्टी का अधिकारी बनाया गया। उन्होंने द्रंग कांग्रेस कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि द्रंग विधानसभा में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, यह तो चंद चहेते ठेकेदारों की पार्टी बनकर रह गई। संगठन में ऐसे लोगों को ओहदे दिए गए जिन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव में कार्य किए। उन्होंने ठाकुर कौल सिंह के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे जिला परिषद चुनाव के समय मुझे हराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आखिर उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने उनके खिलाफ ही काम किया, वो भी एक मंत्री होते हुए। वोट तो उन्हें बड़ीधार वार्ड की जनता ने दिए और उन्होंने कभी भी इनके खिलाफ कोई काम नहीं किया, बल्कि इनके लिए ही काम किया। फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? में ठाकुर कौन सिंह जवाब देगा? अगर उन्होंने उस स्कीम योजना के लिए पैसा दिया होगा तो हक है, अगर लोगों ने अपनी जेब से बनाया होगा तो हक नहीं है। सीधी बात है, उनको जवाब देंगे। वो मंत्री है, मैं तो आपकी तरह कार्य करता हूँ, सिंपल कार्य। मैंने अपने आप को कभी लीडर नहीं समझा। देते हैं जो बेचारे कल मेंबर तक नहीं थे, जिन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं जीते, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता अखबार वाले थे। तो आपसे मेरा निवेदन है, वरिष्ठ उसको न्याय करे जो वरिष्ठ है, जैसे ये बैठे ये वरिष्ठ जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ उठाया, वो वरिष्ठ है। एक आ गया कल का, वो वरिष्ठ बन गया, नेता होने हासिल लगाते हैं पत्रकार। इसका मेरा आपसे ऑब्जेक्शन है, वरिष्ठ को वरिष्ठ लिखा जाता है, जूनियर को जूनियर लिखा जाता है। ठाकुर कौल सिंह के अंतिम चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछली बार भी कुछ ऐसा ही कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है और आने वाले समय में अन्य उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से द्रंग में कांग्रेस के वरिष्ठ व ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, उससे साफ प्रतीत होता है कि जिस जनता ने 8 बार जिताकर विधानसभा भेजा है, उसी जनता ने 1990 में भी बाहर बिठाया है। उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में द्रंग से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। जिस पार्टी के लिए मैंने
1982 से लेकर आज तक अपना पूरा जीवन लगाया। ऐसे पार्टी को के और भी हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे पार्टी को दरकिनार कर किया जा रहा है, इसका भी लोगों को नाखुश है। और ऐसे पदाधिकारी, ऐसे लोग कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे इलेक्शन में मेरे लिए काम किया, एक्स कांग्रेसी के लिए काम किया, उनको आज जो पद दिए हुए थे उनको वहां से बाहर किया गया, छीन लिए, उनसे पद छीन लिए गए, प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या इससे कांग्रेस पार्टी द्रंग में मजबूत होगी? लिख दो, द्रंग में क्या मजबूत होगी? पूरनचंद ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं ने उनको हराने के लिए हर संभव प्रयत्न किए, लेकिन आज वही लोग उनकी गोद में ही बैठे हुए हैं और उनसे ज्यादा बेईमान कोई नहीं हो सकते। और ऐसे ऐसे लोगों को आज पदाधिकारी बनाया गया है जो कभी पंचायतों के चुनाव नहीं जीते, उनको पदाधिकारी बनाया गया है। और आज जिन लोगों ने पिछले चुनाव में हमारे नेतागणों को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतागणों के खिलाफ काम किया, आज उनको जो है आज जो है बड़े बड़े पदों से नवाजा जा रहा है और करोड़ों रुपए के ठेके उनको दिए। और मैं मांग करना चाहता हूँ, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने क्या कहा।